हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। एक बार फिर CNS क्लासेस में मैं यूं यादव आपका स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कराएंगे आज। जो इंट्रोडक्शन है वो करा दिया था, एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो भी कराएंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, गर्मी काफ़ी पड़ने लगी है तो जो उत्तर भारत में एक प्रकार की हवा चलती है, गर्म हवाएं जिसे लू बोलते हैं, उससे बचकर रहें और पढ़ाई को जारी रखें। निरंतर धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाते रहें, स्टडी की टाइमिंग को धीरे धीरे इंक्रीज करें और मतलब डेडिकेटेड होकर के डिसिप्लिन में पढ़ाई कीजिए। मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन एक टेम्परेरी होता है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वो परमानेंट होता है। तो डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कीजिए। डेली जितने आवर्स आप पढ़ते हैं उतने सोच के रखें कि इतना पढ़ना है, उतना कंप्लीट टास्क करेंगे तभी सोइएगा। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज पर। आज कराएंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ग्राफिकल मेथड्स कराएंगे, कुछ एग्जांपल्स कराएंगे और एक्सरसाइज 3.1 के भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक दिया है आपकी NCERT में, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर साइड। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, उनसे दो रेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ट्रेन्स को। मतलब देखिए रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ज्योमेट्रिकली सिचुएशन दिखानी है। देखो क्या है इसमें, जो दो रेल्स हैं उनकी इक्वेशंस दी है, तो ज्योमेट्रिकली आपको दिखाना है, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तक आपने कोई मेथड नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा उधर। तो x + 2y, इसके लिए हम कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। क्लास 9 में पढ़े होंगे कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। क्लास 9 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा 5 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस निकालने के लिए। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं? 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो 0 + 2y = 4 हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। y की वैल्यू कितनी? 2 आ गई। ये आपको रफ वर्क पे करना है, यहाँ नहीं करना है, रफ वर्क पे करना है। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करें, अब की बार y की वैल्यू 0 पुट कर दे रहे हैं, तो देखो y की जगह 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ये 2 सॉल्यूशंस आ गए इसके। कितने आ गए? 2। दो ही दो सॉल्यूशंस निकालने हैं, आपकी इच्छा है 3 निकाल लीजिए, लेकिन मिनिमम 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे किसी इक्वेशन के लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड जो पॉइंट इक्वेशन है 2x + 4y, इसके लिए सॉल्यूशंस निकालेंगे 2। x y। अब देखिए सेकंड में x की जगह क्या पुट करेंगे? 0। x की जगह 0 पुट करेंगे तो देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो कितना? 4y = 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 3 = 12। तो x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब की बार y की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म पूरा 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2x = 12। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इतना समझ में आ गया होगा। ये सॉल्यूशंस निकालते हैं, चैप्टर नंबर शायद 3 है 9th क्लास में, उसी में निकालते हैं सॉल्यूशंस। अब देखो ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। देखिए ग्राफ पर ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, जैसे कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x अक्ष और y अक्ष है।
तो देखो कैसे ग्राफ बनाते हैं, आपको ग्राफ बना हुआ मिलेगा, ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर स्क्वायर शेप के बने हुए होंगे, तो उसी में आपको पॉइंट्स पुट करने हैं। तो देखिए x पर कितना, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x पर कितना है 0, तो x पर 0, इसे ऑरिजिन बोलते हैं, 0,0 को क्या बोलते हैं ऑरिजिन। तो x पर 0 है, y पर कितना है 2, तो देखो y पर ऊपर की साइड पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे नेगेटिव, राइट साइड में x एक्सिस पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो देखिए 2,0, ये पॉइंट क्या हो गया 0,2, क्या हो गया 0,2। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट। 0,2, x पर 4, y पर 0, x पर 4, y पर 0, तो ये पॉइंट क्या होगा 4,0। इस लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों पॉइंट को स्केल रख करके क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों पॉइंट को स्केल रख करके। बोर्ड पर तो स्केल नहीं है, लेकिन आपके पास स्केल है, उससे मिला देना, बिल्कुल स्ट्रेट मिलनी चाहिए। इस लाइन का नाम क्या है, x + 2y - 4 = 0। सेकंड क्या है, x पर 0, y पर 3, x पर 0, y पर, ये पॉइंट यहाँ लिख दिया है 0,2, और x पर 0, y पर 3, 0,3, और देखो 6, x पर 6 और y पर 0, 0 तो ऑरिजिन होता है, x पर 6 का है a1 है, तो x पर 6 और y पर 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे। देखो मिला दिया दोनों पॉइंट्स को। अब दोनों पॉइंट्स को जब मिला दिया, तो ये इक्वेशन कौन सी है, 2x + 4y - 12 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ये ग्राफ बन गया, दोनों जो लाइंस थी उनका ये ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया। किसका ग्राफ था, आप देख रहे हैं 2 रेल्स का ग्राफ था, किसका था 2 रेल्स का। और आपको पता है रेल्स कैसे होती है, अरे रेल्स की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात नहीं कर रहे, ट्रेन अलग है, रेल्स अलग है। जो पटरी होती है वो रेल्स बोल देते हैं, तो वो कैसी होती है, आपस में समांतर होती है। और आप चेक कर लीजिए, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। तो ये कैसी है, पैरेलल लाइंस हैं। एक चीज और देखिए, x कोऑर्डिनेट होता पहले, फिर होता है y कोऑर्डिनेट। पहले क्या होता है x और फिर y। x को क्या बोल देते हैं, एबसीसा, क्या बोल देते हैं एबसीसा। x का दूसरा नाम क्या होता है, एबसीसा x एक्सिस का। और y का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट, y का दूसरा नाम क्या होता है ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के बोल देते हैं कोऑर्डिनेट्स। याद रखना, दोनों मिला के क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। इतना नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, नोट कर लिया। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, ग्राफ हर बार बोर्ड पर बनाना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, सीधा ग्राफ नहीं बनता है, और न स्मार्ट बोर्ड है जो ग्राफ सीधा बन जाए। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, बाकी के ग्राफ आपको बनाने हैं, क्वेश्चंस हम समझा रहे हैं। देखो इधर 2 एक्सेस हैं, ये क्या 2 रेल्स दी हो चाहे कुछ भी दिया हो, दो क्या है ये इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन एक ये है और एक ये। फर्स्ट इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, और सेकंड के कैसे निकालने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और फिर y की जगह 0 रख दिया x की। सेम प्रोसेस इसमें चलेगा दोनों के। फिर कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट ग्राफ पर रख के और दोनों को स्केल रख के मिला देंगे, हमारा रिक्वायर्ड जो ग्राफ है वो बोला है वो बन करके आ जाएगा। बस ये स्केल है जो ये इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस लेनी चाहिए इनमें, तभी हमारा ग्राफ सही बनेगा। और लाइन को पॉइंट से पॉइंट रख के स्केल को मिलाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब जिसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा बनाना टफ होते हैं, तो वो ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं बुक में। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, कोई व्यक्ति है आफ्ताब, वो अपनी पुत्री से कहता है, मतलब उसे बताता है 7 ईयर्स है वो 7 साल पहले,
आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब 7 साल पहले हम तुमसे 7 गुने बड़े थे, मतलब 7 गुने अधिक उम्र में थे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फिर कहता है 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, फ्यूचर टेंस यूज हुआ है कि हम तुमसे 3 गुने बड़े होंगे। 3 times ओल्ड एज यू विल बी, मतलब तुम होगे उससे 3 times बड़े हम होंगे, कब? 3 साल बाद। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ग्राफ आपको बनाना एल्जेब्रिकली थोड़ा टफ होता है, ग्राफ इजी होता है। ध्यान से समझिए, कुछ वर्ड बताते हैं आपको। एक वर्ड है नाउ और एक वर्ड है देन, ठीक है? एक नाउ है और एक देन है, एक बिफोर है और एक आफ्टर है। ध्यान समझो, बिफोर बोल रहा है अगर तो वो पहले की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है? पहले की। और आफ्टर बोल रहा है तो बाद की, मतलब जिस समय प्रेजेंट से तुलना करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे? प्रेजेंट से। प्रेजेंट सिचुएशन से पहले की बात करेगा तो बिफोर बोलेगा, प्रेजेंट सिचुएशन से बाद की बात करेगा तो आफ्टर। ऐसे ही नाउ मतलब अब से, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन के बाद की बात करेगा, नाउ अब से इतने, मतलब नाउ अब से बात करेगा तो मतलब बाद की, और बिफोर पहले ही बोलेगा वो। मतलब क्वेश्चन में देखो समझाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट द एज ऑफ आफ्टर बी एक्स एंड एज ऑफ एज ऑफ डॉटर वी वाई। सबसे पहले दोनों की एज एक्स और वाई मान ली, आफ्ताब की एज मान ली एक्स और उसकी एज मान ली वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है? केस फर्स्ट। ध्यान से समझना, जो समझा रहे हैं हरेक मतलब ऐसे बता देंगे, इस तरह से बता देंगे कि वही कंडीशन, वही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। अगर एज वाला कोई भी क्वेश्चन है, एज वाला है या एज वाला नहीं भी है, फिर भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने क्या बोला, वो केस फर्स्ट में कि 7 years एगो, क्या बोला है? 7 years एगो, 7 years एगो, 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे? x इक्वल टू वाई लिख लेंगे। दोनों की एज सबसे पहले हम इक्वल में लिख लेंगे। ध्यान समझो, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझाने दीजिए। सबसे पहले x इक्वल टू वाई, दोनों की एज हमने इक्वल मान ली। हमें नहीं पता, क्वेश्चन में तो बोल रहा है लेकिन हमने इक्वल मान ली, ठीक है? अब केस फर्स्ट में क्या होगा? 7 years एगो, मतलब बात क्या कर रहा है? एगो, एगो की मतलब पहले की बात कर रहा है। 7 years एगो, 7 साल पहले की बात करेगा तो 7 साल पहले इसकी भी एज 7 साल कम होगी और इसकी भी। ऐसे समझ लीजिए अभी 2026 चल रहा है, हम और आपकी एज से कंपैरिजन करें, आपकी एज मान लीजिए जो भी है 14 साल 15 साल, और मतलब तुलना करें 7 साल पहले की, बोले 2019 की बात करें तो दोनों लोगों की एज में 7-7 साल कम करने पड़ेंगे। तो एगो की बात बोल रहा है तो 7 साल पहले की, तो 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों की एज में से। कितना समझ में आया? दोनों की एज में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए 7 years एगो क्या बोल रहा है? आई वॉज 7 times, मैं 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वर देयर, मतलब तुमसे 7 गुना था। तो ध्यान से समझो, ये 7 गुना था है, मतलब आफ्ताब की एज 7 गुनी थी, किससे? उसकी डॉटर से। 7 साल पहले, अगर 7 साल पहले से आफ्ताब की एज 7 times थी, ध्यान से समझो, अगर हमने 7 इधर लगा दिए तो इक्वल नहीं हुए ना,
क्यों इसकी एज पहले ही इतनी थी और ज़्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, जिधर जिसकी बात कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड हम 7 टाइम्स है तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ में आया? फिर समझो, एक बार फिर समझो, देखो ध्यान से समझो, कंसंट्रेशन पूरा इधर होना चाहिए, अच्छे से समझ लो। एज वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। 7 ईयर्स है वो, 7 साल पहले की बात कर रहा, 7 साल पहले। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब तुमसे 7 गुने थे, तो दोनों की एज 7 साल कम कर दी। अब 7 गुने किससे थे, अपनी डॉटर से, तो 7 उसकी डॉटर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि आफ्ताब की तरफ। अगर आफ्ताब की तरफ कर दिया तो दोनों इक्वल का मतलब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, और इधर कर दिया ये पहले से बड़ा है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा? हर एक में यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, आपको करवाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। तो देखिए x - 7 = 7y - 49, तो देखो 7y इधर लाएंगे, x - 7y = माइनस उधर जाएंगे, माइनस के 42 हो जाएंगे, माइनस प्लस उधर हो जाएगा, x - 7y + 42 = 0। इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, देखिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी 7y - 49, और ये इधर ट्रांसफर कर दिया, y इधर दिया, x - 7y हो गया, ये उधर गए प्लस के तो सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस। अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो गया। केस सेकंड है, केस सेकंड, सेम कंडीशन पुट करनी है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सब वैसे ही चल रहा है। कंडीशन से केस सेकंड में क्या बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, क्या बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ। अब ध्यान समझो, यहाँ योग एगो तो पहले की बात, नाउ अब से, मतलब बाद की बात करेगा, आज से मतलब अब से आगे की बात करेगा। एगो के साथ नाउ लगाएगा ज़्यादातर, बिफोर के साथ आफ्टर का यूज करेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, x = y पुट कर लीजिए, x = y पुट कर दिया मैंने। अब 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, मतलब 2026 चल रही है, 3 साल बाद की बात करें 2029, मतलब 3 साल है, आपकी भी एज में ऐड हो जाएंगे और हमारी में भी, वैसे 3 दोनों को में ऐड कर दीजिए, +3 और +3, ठीक है। अब बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, मतलब हम 3 गुने होंगे तुम्हारी एज के, तो 3 इधर लगा दिया तो ये पहले ही बड़ा है और ज़्यादा हो जाएगा, 3 किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, तो देखो x + 3 = 3y + 9, x - 3y = 6, x - 3y - 6 = 0, इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। हम कोई आपसे मतलब पैसे नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कंटेंट, तो मेहनत के लिए इतना तो बनता है कि आप एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अभी मैंने बताया था, वैसे ही ग्राफ बनाने, 2 सॉल्यूशन निकालने, उनको कार्टेशियन सिस्टम पर पुट करना है और उनको स्केल रख के मिला देना है, ऐसे ही ग्राफ बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन उस साइड। देखिए हम पढ़ रहे हैं, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। कोई मतलब लड़की है, कोई कन्या है चंपा, वो सेल में गई है, सेल लगती है मार्केट, वीकली सेल लगती है, हर जगह वीकली मार्केट अब तो लगने लगे हैं, तो वो सेल में गई है और उसने कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट्स खरीदी, परचेज की हैं। When her friends asked her, जब उसके मित्र ने उससे पूछा, और जब उसके मित्र ने, उसकी सहेली ने उससे पूछा कि हर हाउ मैनी ईच शी हैड बॉट, शी आंसर, मतलब तुमने कितने कितने खरीदे हैं पैंट्स और स्कर्ट्स, तो उसने आंसर दिया द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, मतलब हमने जो स्कर्ट्स हैं वो नंबर ऑफ पैंट्स
के ट्वाइस मतलब 2 गुने से 2 कम खरीदे। ध्यान से समझिए, फोकस यहाँ होना चाहिए, कंप्लीट फोकस। अरे इधर देख लो, बाद में इधर उधर देख लेना, पहले इधर फोकस कर लीजिए बोर्ड पर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा, ध्यान से देखिए। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स में वो 2 कम है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, मतलब उसने पैंट जितने खरीदे उसके 2 गुने, मतलब 2 पैंट खरीदे तो उसके 2 गुने कितने, 4, उससे 2 कम है स्कर्ट। कितनी कम है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। पैंट अगर एक खरीदा है तो उसका 2 गुना कितना हो गया, 2, उससे स्कर्ट्स 2 कम। समझ में आ रहा है। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स सेकंड केस में क्या दे रहा है, 4 लेस देन मतलब 4 कम है, किससे, 4 गुने, पैंट के 4 गुने से 4 स्कर्ट्स कम है। तो देखिए सबसे पहले जो सिचुएशन है उसे हम लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखो, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स भी वाई। यहाँ से देखो, पैंट्स जो है उसे मैंने एक्स मान लिया और स्कर्ट्स को वाई मान लिया। आगे बोल रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट्स सी परचेज, मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो 2 कम है, किससे, नंबर ऑफ पैंट्स उसने परचेज किए हैं उससे। तो देखो सबसे पहले वो ही मतलब कॉन्सेप्ट लगाना है कि इससे पहले क्वेश्चन आता है, हमने x इक्वल टू वाई पुट कर दिया, तो नंबर ऑफ पैंट्स और स्कर्ट्स कितने, y के इक्वल दोनों को पुट कर दिया। x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू y पुट कर दिया। हमें नहीं पता कितने कितने, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स 2 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट कितने, 2 कम है। द नंबर ऑफ पैंट्स सी परचेज, मतलब नंबर ऑफ पैंट ट्वाइस है, पैंट का जो पैंट खरीदे उसके 2 गुने हैं, तो नंबर ऑफ पैंट्स कितने, एक्स माने 2 गुने 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इज 2 लेस देन, कितनी कम है, ध्यान से समझो, कितनी कम है, 2 लेस देन मतलब 2 गुने से 2 कम है, तो 2 गुने से 2 कम कर दिया। ध्यान से समझना है। नंबर ऑफ पैंट्स का ट्वाइस मतलब 2 गुना, नंबर ऑफ पैंट्स का ट्वाइस बोल रहा है, नंबर ऑफ पैंट्स का ट्वाइस से 2 लेस देन मतलब 2 कम है, तो 2 सबट्रैक्ट कर दिए। ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई, लेस देन मोर देन बोलेगा तो ऐड और सबट्रैक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। केस सेकंड क्या है, बिल्कुल आराम से देखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, आराम से समझाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं टीचर्स जल्दी जल्दी करा देते हैं और बच्चे भी ये सोचकर बैठते हैं कि समझ में नहीं आएगा। आप CNS क्लासेस से जुड़े तो समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। उस तरीके से समझाएंगे कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा, एक बार नहीं समझ में आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 टाइम्स 4 लेस देन, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 4 कम है, 4 लेस देन द नंबर ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। सबसे पहले x इक्वल टू y रख दिया, यही बताया मैंने, x इक्वल टू y रखना है, सबसे पहले x इक्वल टू y। अब क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स, नंबर ऑफ पैंट का कितना है, 4 टाइम्स है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम्स 4 लेस देन, और 4 क्या है, कम है, 4 लेस देन इक्वल टू y। तो इक्वेशन क्या आ गई, 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन 7। दोनों इक्वेशन बन गई।
सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो होती हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वो यही होती हैं, समझ में नहीं आता ऐड इधर करें कि सब्ट्रैक्ट इधर करें, 4 टाइम्स बोल रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करें कि यहाँ करें। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे करते चले जाओ और तुम्हारी इक्वेशंस दोनों तैयार हो गई। 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये नोट कर लीजिए। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे वो बता दिया है मैंने, ग्राफ खुद बनाना है। अब नंबर ऑफ पेंट्स और नंबर ऑफ स्टड्स कैसे निकालेंगे ग्राफ से, तो देखो ऐसे ही बता रहे हैं आपको, खुद अच्छे से बनाना है ग्राफ। जैसे एक इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ ये गया और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ऐसा चला गया है, ध्यान से समझो। तो जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वहाँ पर x और y की वैल्यू देखनी है। जहाँ ये पॉइंट कट कर रहे हैं वहाँ x और y की वैल्यू, x की वैल्यू x एक्सिस पर और y की वैल्यू y एक्सिस पर। ध्यान से फिर से समझिए एक बार, जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइनें आपस में जहाँ काट रही हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट के निकल रही हैं, वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देखेंगे कि जो मतलब लाइनें हैं वहाँ x की सीधे में x पर और y से क्या वैल्यू है, वही x और y की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारे नंबर ऑफ पैंट्स एंड स्कर्ट्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया। प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अच्छे से समझा रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी को मतलब बिल्कुल डीपली समझा के चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन समझा के चल रहे हैं। कोई भी पॉइंट, कोई भी थ्योरम्स कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम्पल्स, थ्योरम, पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी कराएंगे। बस आप बिलीव रखिए, सीएमएस क्लासेस से जुड़े रहिए।